हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ। आज हम मैथ की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। मैंने आपको मैथ में पहला टॉपिक का नाम क्या बताया था? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहली क्लास करवा दी है। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप पहली क्लास को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको दूसरी वाली क्लास देखनी है। ठीक, इस क्लास को देखना है। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो एक रामबाण टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि टॉपिक का नाम क्या है? आपने कहा संख्या पद्धति। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संख्या पद्धति चल रहा है। नंबर सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हमने पहली वाली वीडियो में 5 संख्याओं के बारे में देखा था। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याएं होती क्या है। तो मैंने आपको 5 संख्याओं से अच्छी तरह से परिचित करा दिया था पहली वीडियो में। आज हम और संख्याओं को देखने वाले हैं। शायद आपने इन संख्याओं को नहीं सुना हो, तो आज हम और अच्छी सी संख्याओं के बारे में यहां पर देखेंगे। अच्छी अच्छी संख्याओं को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा कि हम संख्या पद्धति में यहां पर दूसरी क्लास देखने वाले हैं, दूसरी क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि संख्याओं में मैंने आपको पहली वीडियो में 5 संख्याओं के बारे में अच्छे से बताया था। अगली आपकी जो संख्या आती है वो 6वीं संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है? आपने कहा 6वीं संख्या आती है। मैंने आपसे कहा 6वीं संख्या कौन सी होती है? तो आपने कहा कि 6वीं संख्या होती है आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। और मैंने कहा वास्तविक संख्या को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा रियल नंबर। क्या बोलते हैं? अपने का रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, परमेय भी हो, अपरमेय भी हो, प्लस में भी हो, माइनस में भी हो। मतलब सभी प्रकार की संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होंगी? तो आपने कहा वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या ये इसकी परिभाषा है? क्या ये इसका कथन सही है? ये कथन सही नहीं है। हम कथन को क्या बनाएंगे वो देखो। यहां पर क्या है आपका कथन? मैंने कहा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो आपने कहा वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक घनात्मक संख्या प्राप्त हो। मैंने आपसे कहा वास्तविक संख्या क्या होती है? तो ये इसका कथन है। मैंने कहा वे संख्याएं जिनका वर्ग करें और अपन को एक घनात्मक संख्या मिले। ठीक, मतलब प्लस वाली संख्या मिले। तो मैंने कहा उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? आपने कहा वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? आपने कहा वास्तविक संख्या। और मैंने आपसे कहा है वास्तविक संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। ये जो सभी संख्याएं वो वास्तविक संख्या होती है। मैंने आपसे कहा जैसे दो क्या है? तो आपने कहा वास्तविक। क्या है? क्योंकि अगर मैं इस 2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या बनता है? अपने का 4। और 4 अपन को कैसी संख्या मिली? आपने कहा कि घनात्मक में मिली। मतलब किस में मिली? आपने कहा घनात्मक में मिली, मतलब प्लस में मिली। तो मैंने कहा जब प्लस में मिलती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कहा वास्तविक संख्या। चलो, मैंने कहा 2 के बाद कौन सी है अगली?
अगर मैं -3 की बात करूं तो मैंने कहा -3 का मैं स्क्वायर करता हूं तो -3 गुणा -3 बनता है, और 3 का 3 में गुणा करते हैं 9 बनता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे प्लस का 9 मिलता है। तो आपने कहा माइनस के 3 जो संख्या है वो कैसी संख्या है, तो आप कहोगे वो आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक, वर्ग करना है संख्या का, जिसका अपन वर्ग करेंगे अगर वो धनात्मक हो, प्लस में निकलेगी तो वो आपकी वास्तविक संख्या होगी। ठीक, मैंने कहा कि अगला देखो, मैंने आपसे कहा माइनस के √5, ये क्या है, तो आप कहोगे माइनस के √5 आपकी एक वास्तविक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, आप कहोगे वास्तविक संख्या होगी। ठीक, क्या होगी, -√5 है वो एक आपकी वास्तविक संख्या है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट और माइनस दोनों हट जाएंगे कि नहीं, माइनस रूट है ये, ना कि -5 है, तो माइनस रूट यहां पर 2 बार होगा। तो मैंने कहा माइनस रूट आपका हट जाएगा कि नहीं, प्लस में हो जाएगा। मैंने कहा प्लस की 5 बन जाएगी, तो इस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, अपन ने कहा इस संख्या को अपन वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा -√6, तो आप कहोगे क्या है, तो आप कहोगे एक वास्तविक संख्या है। ये आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर होते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या होती है मतलब जिन संख्याओं का वर्ग करें तो हमें एक धनात्मक संख्या मिले, एक प्लस वाली संख्या मिले, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलो, अब मैंने कहा कि अगली संख्या कौन सी है, आपने कहा 7वें नंबर की जो संख्या है वो कौन सी है आपकी। मैंने कहा अगली है आपकी अवास्तविक संख्या। ठीक, इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने कहा नॉन रियल नंबर। और इसे अपन एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, आपने कहा काल्पनिक संख्या। पूछी जाती है वास्तविक आपकी प्लस में होती है। अगर किन्हीं संख्याओं का अगर अपन वर्ग करें और अपन को एक क्या धनात्मक संख्या प्राप्त हो, एक प्लस वाली संख्या प्राप्त हो, तो अपन ने क्या वास्तविक संख्या कहा। अगर मैंने कहा कि माइनस में प्राप्त हो तो वो अवास्तविक होगी। ठीक, मैंने कहा कि यदि मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूं, अगर मुझे माइनस में संख्या प्राप्त होती है, वर्ग करने पर माइनस में संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी, तो आपने कहा वो संख्या होगी आपकी अवास्तविक, नॉन रियल नंबर। मतलब क्या, तो आपने कहा दूसरा नाम है इसका काल्पनिक संख्या। ठीक, तो मैंने आपसे कहा यहां पर धनात्मक होगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैसी होगी, तो आपने कहा ऋणात्मक मिले वर्ग करने पर। इतनी बात क्लियर आपको। अगर अपन किसी संख्या का वर्ग करते हैं, धनात्मक मिलती है तो अपना कौन सा होगा, वास्तविक होगा, और अगर ऋणात्मक मिलती है तो कौन सी होगी, काल्पनिक होगी, अवास्तविक होगी। ठीक, मैंने कहा जैसे मैंने आपसे कहा कि √-2 क्या है, √-2 क्या है, तो आप कहोगे ये जो संख्या है वो काल्पनिक संख्या है। क्यों है, क्योंकि मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा ये तो रूट तो हट जाएगा, -2 बचेगा कि नहीं, बोलो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा और -2 बचेगा। तो -2 अपन ने कहा कि कैसी संख्या होती है, -2 तो होती है आपकी वास्तविक। लेकिन इससे निकलकर इसको सॉल्व करने के बाद -2 बचता है, तो ये वाली जो संख्या बनेगी वो कैसी बनेगी, आप कहोगे काल्पनिक संख्या बनेगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैंने कहा कि -2 अपन को यहां पर प्राप्त होगी। मैं इस संख्या के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं इस संख्या के बारे में बोल रहा हूं। ठीक, अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो ये तो आपकी वास्तविक है, लेकिन ये जो संख्या है वो आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक, तो आप बात को ध्यान से रखना। ठीक, मैंने कहा कि ये जो संख्या है वो आपकी वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ये संख्या आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी।
चलो अगर मैं अगले की बात करूं तो मैंने कहा कि √8 माइनस की 8। ठीक, ये जो सभी संख्या रहती हैं वो कैसी संख्या रहती हैं? काल्पनिक संख्या रहती हैं। देखो आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, फिर भी मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक, मैं 1-2 लोगों के लिए यहां पर नहीं आया हूं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाइए, अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक चीज यहां पर बारीकी से समझिए आप। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि √-8 क्या होगी, तो आपने कहा ये भी आपकी काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी? काल्पनिक संख्या। चलो, ये आपकी वास्तविक हो गई, ये आपकी काल्पनिक मतलब अवास्तविक हो गई। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा 5 पे अगर आपकी 25 की पावर है तो कैसी संख्या होगी? वास्तविक होगी कि अवास्तविक होगी? अगर मैं 5 पे 25 की पावर चढ़ाता हूं तो आप क्या कहोगे? वास्तविक या कि अवास्तविक? तो आप क्या कहोगे? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि माइनस के 5 थोड़ी है, प्लस के 5 है और 25 पावर है। इस पर अगर गुणा करेंगे तो जो संख्या निकलेगी वो अपन को प्लस में ही मिलेगी, प्लस में मिलेगी ना। तब प्लस में अपन को संख्या मिलेगी तो कैसी होगी? आप कहोगे वास्तविक संख्या होगी। अब देखो ध्यान से, ये पहला हो गया। अगर मैं आपसे कहूं माइनस के 3 पे पावर है आपकी 252, माइनस के 3 पे पावर है आपकी 252, तो कैसी संख्या होगी? वास्तविक होगी कि अवास्तविक होगी? तो आप कहोगे भाई साहब ये तो जो होगी वो वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? क्योंकि पावर यहां पर सम है और आपको पता है अगर मैं यहां की जगह यहां पर लिखूं माइनस के 3 और पावर 2, तो मैंने कहा यहां पर भी तो सम है, यहां पर भी सम है, तो अपन इस वैल्यू को अगर देख लेंगे तो अपन को ये वैल्यू अच्छे से पता चल जाएगी। तो मैंने कहा माइनस के 3 गुणा क्या करना है? माइनस के 3, मतलब माइनस के 3 पे पावर आपकी सम है। अगर आपकी माइनस वाली संख्या पे पावर आपकी सम होगी तो वो कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि गुणा करेंगे तो 3 का 3 में 9 किया। ठीक, और माइनस से माइनस ये कट जाता है गुणा में। तो मैंने कहा जो 9 निकला है वो क्या निकली है? तो आपने कहा ये आपकी निकली है वास्तविक संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगी? आपने कहा वास्तविक संख्या होगी। ध्यान से देखना यहां पर। अगली, अगर मैंने कहा 8 पे पावर आपकी 299 और 355 है, तो मैंने कहा ये कैसी संख्या है आपकी? तो आपने कहा कि जब हमने पावर सम ली, माइनस की संख्या पे पावर सम ली, तो हमारी वास्तविक संख्या निकलती है। अगर मैं यहां पर विषम घात लेता हूं तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस में निकलेगी। क्योंकि देखो, अगर मैंने कहा माइनस के 8 पे अगर मैं पावर यहां पर 3 की चढ़ा देता हूं, ठीक, तो मैंने कहा माइनस की 8 गुणा माइनस की 8, देखना ध्यान से, यहां पर सबको पता है माइनस की 8 गुणा माइनस की 8। अगर मैं 8 का 8 में गुणा करूंगा मुझे मिलेगा 64। ठीक, माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब मैंने कहा गुणा माइनस की 8 का और करना है। 8 का अगर मैं 64 में गुणा करूंगा 512 आएगा। मैंने कहा माइनस से तो माइनस लगा दो, मतलब कैसी संख्या मिलेगी अपन को? माइनस में मिलेगी। अगर किसी माइनस पर अपनी जो घात हो वो कैसी हो? आपने कहा विषम घात हो, तो वो संख्या जो मिलेगी अपन को कैसे मिलेगी? तो आप कहोगे काल्पनिक संख्या मिलेगी, अवास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर? चलो, ये आपकी यहां पर क्लियर होती है कौन सी वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। यहां से आपके प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक मतलब काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो आपको अच्छे से यहां पर देखना है। अब मैं यहां पर कुछ फैक्टर लिख रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि मैंने आपसे कहा यदि ए और बी वास्तविक संख्या हो,
यदि ए और बी वास्तविक संख्या हो, मैंने कहा आपसे यदि मैं दो वास्तविक संख्याओं को लूं तो कंडीशन क्या क्या बनती है वो देखते जाओ। यहां पर पहली कंडीशन क्या बनेगी आपकी, क्या ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, क्या ए माइनस बी वास्तविक संख्या होगी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, क्या ए गुणा बी वास्तविक संख्या होगी। अगला, क्या ए बटे बी वास्तविक संख्या होगी। पांचवा, क्या ए पे पावर बी वास्तविक संख्या होगी। ये पांच जो आपकी कंडीशन बनती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को लूं, मैं किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को लूं अगर मैं, और मैं उसे प्लस में लिख दूं दोनों को, अगर मैं दोनों को प्लस में लिखता हूं तो क्या मुझे वास्तविक संख्या मिलेगी। मैंने आपसे कहा है कि प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, ये सभी जो संख्याएं कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपने कहा वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आपका यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप कहोगे एस। अगर आप किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो हमें वास्तविक संख्या मिलेगी। अगर एक भी कंडीशन आपकी नेगेटिव में आती है तो मैंने आपसे कहा है बार बार कि पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला जाएगा। चलो अगला देखते जाओ। मैंने कहा क्या a माइनस बी, अगर मैं किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटा दूं तो मुझे क्या एक पूर्णांक संख्या, हाँ पूर्णांक मतलब वास्तविक संख्याओं को आपस में घटा देता हूं तो क्या मुझे वास्तविक संख्या मिलेगी। तो आप कहोगे एस मिलेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या चाहे वो माइनस में हो तो भी वास्तविक होगी, प्लस में हो तो भी वास्तविक होगी। ठीक, लेकिन होगी कब, जब अपन उसको स्क्वायर में बनाएंगे, तब अपन उसको स्क्वायर करते हैं, माइनस के 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। मतलब कैसी संख्या होगी, तो आपने कहा कि ये जो होगी आपकी वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक, यहां पर भी कंडीशन क्या बनी, आपने कहा एस बनी। अगर मैं कहूं कि इन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का आपस में मैं गुणा कर देता हूं तो मुझे वास्तविक संख्या मिलेगी, तो आप कहोगे एस मिलेगी। आपको वास्तविक संख्या मिलेगी ना, मिलेगी। चलो यहां पर ये तीन कंडीशन में क्या है, एस एस है। इसके बाद मैंने क्या ए बटे बी, अगर मैं दो वास्तविक संख्याओं को लूं, पहली वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या का अगर मैं भाग दूं तो मुझे वास्तविक संख्या मिलेगी, तो आप यहां पर लिखोगी नो। और ये केवल एक कंडीशन में होता है आपका, केवल एक कंडीशन में। ठीक, केवल एक कंडीशन में आपका नो होगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन किस में चला जाएगा, आप कहोगे नेगेटिव में, मतलब नहीं में चला जाएगा। ठीक, मैंने कहा कौन सा होता है, तो आपने कहा कि अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो क्या है आपकी, क्या है जीरो, तो आप कहोगे जीरो तो अपनी एक पूर्णांक है, तब पूर्णांक है तो ये वास्तविक भी होगी ना। तो मैंने कहा जब पूर्णांक है तो वास्तविक भी होगी, तो मैंने कहा ये कैसी है, तो आपने कहा वास्तविक भी है। और जब वास्तविक है तो मैंने दूसरी संख्या को भी जीरो वास्तविक माना, और मैं जीरो का जीरो में भाग देता हूं तो आपकी जो कंडीशन बनती है वो अपरिभाषित की बनती है। मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये अपरिभाषित है, हम इसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। जीरो का अगर जीरो में भाग देंगे, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी नेगेटिव में होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नो। अगर मैं यहां की बात करूं, मैंने कहा अगर मैं एक वास्तविक संख्या पर दूसरी वास्तविक संख्या की घात चढ़ा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, आप कहोगे नो मिलेगा भाई साहब आपको, मतलब वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। ठीक, एक तो कंडीशन जीरो से बनती है आपकी। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं जीरो की पावर जीरो यहां पर लिखता हूं तो मैंने कहा जीरो पे जीरो का मतलब होता है अपरिभाषित, अपन इसे सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अगर मैं यहां पर दूसरी कंडीशन की बात करूं, मैंने कहा माइनस की 3 पे पावर 1/2 है। आपसे मैंने कहा कि माइनस पे 3 की पावर आपकी 1/2 है, और मैंने आपसे कहा 1/2 का मतलब रूट ही होता है ना, रूट।
तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो -3 रूट। ठीक, -3 में रूट इसको लिख सकता हूं। अब आपने कहा कि सर ये तो आपने काल्पनिक संख्या बताई है कि जो संख्या है वो कैसी है, काल्पनिक है। तो ये कि यहां पर ये कंडीशन बनती है, क्योंकि -3 आपकी वास्तविक संख्या होगी, 1/2 आपकी वास्तविक संख्या होगी। तो मैंने 1/2 का यहां पर 1/2 यहां पर मैंने पावर में लिख दी और -3 यहां पर लिख दिए, मतलब -3 पे मैंने पावर 1/2 की चढ़ा दी। तो मैंने कहा 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो मैंने कहा रूट के अंदर -3, क्या ये वास्तविक संख्या है? तो आपने कहा वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो काल्पनिक संख्या है, मैंने बताया था ना अभी। तो ये तो मैंने क्या कहा, ये तो मैंने कहा कि ये तो आपकी काल्पनिक संख्या है। तब काल्पनिक संख्या है तो ये आपकी दूसरी कंडीशन यहां पर होती है। चलो, तो ये आपके 5 इस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही जरूरी है परीक्षा के लिए। यहां से आपके प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैं आपको एक एक चीज यहां पर करवा रहा हूं। अच्छे से वीडियो को देखते जाएं, पेन कॉपी लेकर बैठे, हर एक चीज को यहां पर अच्छे से नोट करें ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से आ जाए। ये आपकी 2 संख्याएं और कंप्लीट होती हैं, इसके बाद हम अगली संख्या को देखेंगे। वो संख्या कौन सी होगी, देखो मैं थोड़ा और बताता हूं आपको। मैंने कहा -7 और हां, मैं आपसे थोड़ा और पूछता हूं, -√-7 एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? -√-7 कैसी संख्या है? तो आप बताओगे ये जो है वो काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये तो हट जाएगा, -√, हट जाएगा, बचेगा क्या? आपने कहा कि -7। जब -7 बचेगा तो कैसी संख्या होगी? आप कहोगे काल्पनिक संख्या होगी। ठीक, कैसी संख्या होगी? ये काल्पनिक संख्या। चलो, अगली हम जो संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली कौन सी होगी? आपकी 7वीं संख्या। हमने कहा कि 7वीं जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? आपने कहा सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स। कैसी संख्या? तो आपने कहा सम्मिश्र संख्या है। चलो, अपन ने कहा कि सम्मिश्र संख्या की बात करूं तो मैंने कहा सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो आपने कहा इसे अपन इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मैंने कहा कि सम्मिश्र जो संख्या होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा सम्मिश्र संख्या कैसी संख्या है? तो आपने कहा वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या भी हो और कैसी हो, काल्पनिक संख्या भी हो। मैंने कहा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ अपन मिला देंगे तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? आप कहोगे वो अपनी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। चलो, मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि 5 प्लस √-3 ये क्या है? तो आपने कहा ये आपकी है सम्मिश्र संख्या। ठीक, क्यों है? क्योंकि मैंने 5 यहां पर प्लस में लिया है, √-3 मैंने यहां पर माइनस में लिया है, मतलब ये एक ले लिया आपने काल्पनिक संख्या, एक ले लिया आपने वास्तविक संख्या। दोनों को मिलाएंगे तो जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? आपने कहा सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र। ठीक, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैंने कहा -7, तो मैंने कहा -7 क्या हो गई? आपकी वास्तविक हो गई। और मैंने कहा -√-7 ये कैसी है? तो आपने कहा ये अवास्तविक है, मतलब ये काल्पनिक संख्या है। और दोनों से क्या उम्मीद की? तो क्या उम्मीद की आपने? दोनों से की आपने सम्मिश्र संख्या की उम्मीद। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो जो संख्या मिलेगी अपन को वो क्या मिलेगी? आपने कहा वो मिलेगी हमें सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। क्लियर? ये आपकी हो गई सम्मिश्र संख्या। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाती है। ये शायद आपने संख्याओं के बारे में नहीं सुना होगा। देखो, ऐसी संख्याएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं,
परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। सबको पता होता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, सबको पता है। लेकिन जो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, ये थोड़ा कम से कम 50% बच्चों को पता होता है। इसके अलावा किसी को पता नहीं कि वास्तविक क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, सम्मिश्र क्या होती है। तो यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 8वीं संख्या क्या होगी, तो आपने कहा सम संख्या। इसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा इवन नंबर। ठीक, सम संख्या तो आपको पता होगा। मैंने कहा सम संख्या क्या होती हैं, तो आपने कहा कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए। मैंने कहा वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए वो कैसी संख्या होती है, आप कहोगे वो होती है आपकी सम संख्याएं। कैसी होती है, सम संख्याएं। मैंने कहा जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक जाती हूं। कहां तक जाती हूं, आपने कहा अनंत तक। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए कैसी संख्या होगी, आप कहोगे सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी। अगली की बात करते हैं। अपन ने कहा कि अगली संख्या कौन सी होती है, तो आपने कहा 9वीं आपकी जो आती है वो आती है विषम संख्या। इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक। मैंने कहा कि ये विषम संख्या क्या होती है, तो आपने कहा वह संख्या जिनमें 2 का भाग ना जाए। मैंने कहा वह संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कैसी कहलाती है, आपने कहा विषम संख्याएं कहलाती हैं। मैंने कहा जैसे आपने कहा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये कहां तक जाती है, तो आपने कहा ये भी आपकी अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती है, आपने कहा अनंत तक जाती हैं। कौन सी संख्या जाती है, तो आपने कहा कि विषम संख्या है। मतलब वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, ये आपकी सम संख्या हो गई, यहां पर ये आपकी विषम संख्याएं हो गई। ठीक, यहां से अपनी वो 5 कंडीशन भी बन जाएंगी। 5 कंडीशन आपको बनाना है, मैं एक की बता रहा हूं आपको, सम संख्या की कंडीशन। ठीक, इसके बाद आपको पूरी इनकी विषम की भी बनाना है और आने वाली संख्याओं की भी बनाना है। चलो, तो मैंने कहा 8वीं हो गई आपकी सम संख्या। विषम संख्या कौन सी हो गई, तो आपने कहा विषम संख्या अपनी हो गई 1 से लेके अनंत तक, मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या क्या होगी, तो आपने कहा अगली जो संख्या आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, आपने कहा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, आपने कहा प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, आपने कहा प्राइम नंबर। मैंने कहा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपने कहा अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्या जो 1 से भी चली जाए, निपट जाए, मतलब जिनमें 1 का भी भाग चला जाए और खुद से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं, खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक, वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग चला जाए और खुद जो संख्या है उसका भाग चला जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है, उसे हम इवन नंबर, प्राइम नंबर का नाम देते हैं। किसका देते हैं, प्राइम नंबर का। ठीक, अभाज्य संख्या वे संख्या जो खुद से कटे, खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा कि उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2, 3, इसके बाद मैं कहूं 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। और ये कहां तक जाता है, तो आपने कहा ये अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है, आपने कहा अनंत तक जाता है। मतलब वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक, क्लियर बात इतनी आपको। चलो, इसके बाद मैंने कहा कि ये आपकी कौन सी हो गई, आपने कहा अभाज्य संख्याएं हो गई। मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताते हो, 2 है। सबको पता है 2 है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है।
अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? ये तो आपकी समअभाज्य संख्या है ना, और पहली है। मैंने अगर आपसे पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? 3 है। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, क्योंकि विषम में देखो 3 है कि नहीं? और मैंने सम और विषम में क्या बताया आपको कि सम का मतलब होता है 2 का भाग चला जाता है, विषम का मतलब होता है 2 का भाग नहीं चला जाता है। ठीक, मैंने कहा सबसे छोटी सम संख्या, आपने कहा 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या आपने कहा कि 1 होगी। मैंने कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, आपने कहा कि 2 होगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपने कहा कि आपनी होगी 3। कितनी होगी? आपने कहा 3 होगी। चलो, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली संख्या देखो, कंपोजिट। चलो ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है भाज्य संख्याएं। मैंने कहा भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपने कहा कि वे संख्याएं जो खुद से भी कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, उसे अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब कंपोजिट का मतलब होता है, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो खुद से कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। मैंने कहा जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा खुद से भी कटे और दूसरे से भी कटे, तो मैंने कहा पहले 4 देख लो आप। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो संख्या अनंत तक चलती है, वो कैसी कहलाती है? आप कहोगे भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक, मैंने कहा वे संख्याएं जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे, तो मैंने कहा उसे क्या बोलते हैं? आपने कहा भाज्य संख्या बोलते हैं। पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? आप कहोगे 4 है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी आपकी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछूं, तो आपने क्या बताया था? 2 है। भाज्य कंप्लीट, अभाज्य कंप्लीट। ठीक, मैंने कहा कि भाज्य कौन सी होती है? आपने कहा सबसे छोटी आपकी 4 होती है। मैंने कहा अभाज्य कितनी होती है? आपने कहा 2। और अगर मैंने आपसे पूछा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपने क्या बताया था? 3 बताया था। अगर मैं यहां पर पूछूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछूं, तो आप आंसर क्या दोगे? 9 दोगे, क्योंकि 9 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है। कैसी है? भाज्य विषम संख्या है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हुई? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, विषम भी देख लेना, यहां पर सम भी देख लेना। कभी कभी विषम पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 है। चलो, ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे जो चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट की ओर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके जो हैं वो निश्चित बनते हैं। अब मैं आपको कुछ रामबाण बताने वाला हूं। मैंने आपसे कहा था यदि ए और बी सम संख्या हो तो पहली कंडीशन क्या बनती है? ए प्लस बी क्या ए प्लस बी सम संख्या होगी? दूसरी कंडीशन, क्या ए माइनस बी सम संख्या होगी? तीसरा, क्या ए गुणा बी सम संख्या होगी?
चौथा, क्या a बटे b सम संख्या होगी। पांचवा, क्या a पे पावर b सम संख्या होगी। तो मैंने आपसे कहा यदि मैं दो संख्याओं को लेता हूं, कौन कौन सी, आपने कहा दोनों आप सम लेती हैं। अगर हम किन्हीं दो समों को एक साथ जोड़ें तो अपन को सम प्राप्त होगी, तो आप कहोगे s होगी। यहां पर क्या लिख दोगे, आपने कहा s। अगर मैं किन्हीं दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं तो मुझे सम संख्या मिलती है। चलो, अगर मैं घटाता हूं तो, अगर मैं किन्हीं दो सम संख्याओं को आपस में घटाता हूं तो मुझे क्या वहां पर सम संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, नो। क्योंकि मैंने कहा दो में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो माइनस के 2 निकलेगा, क्या ये सम है। तो आप कहोगे ये माइनस के 2 सम नहीं है। जाता है दो का भाग जाता है, लेकिन वो माइनस में है, प्लस में होना चाहिए। ठीक, प्लस में होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, आपने कहा फिर अपन लिखेंगे यहां पर s, प्लस में होती तो। ठीक, माइनस में है। चलो, 2 का तो जा रहा है भाग, लेकिन माइनस में भी तो ये संख्या। अब मैंने कहा क्या a का अपन b में गुणा करेंगे। अगर मैं किन्हीं दो सम संख्याओं को आपस में गुणा कर दूं तो मुझे सम संख्या मिलेगी। तो आप कहोगे s मिलेगी सर। यहां पर भी s आ जाएगा, यहां पर आपका s आएगा, नहीं आएगा, नो। यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, s। यदि मैं किसी सम संख्या पे सम की घात चढ़ाता हूं तो मुझे सम संख्या प्राप्त होगी। ये आपके 5 फैक्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ने वाले हैं। अभाज्य संख्या पूछी जाती है कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, वो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो कहां से बनते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। आपने कहा भाज्य का मतलब होता है वे संख्या जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैंने कहा आपसे अभाज्य संख्या मतलब होता है वे संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे। ठीक, पहले अपन देखते हैं यहां पर क्या, तो आपने कहा अभाज्य संख्या है। देखो, पूछा जाता है कि मैंने कहा 1 से लेके 10 तक, 2 3 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। मैंने आपसे कहा 1 से लेके अगर मैं 10 तक जाऊंगा तो मुझे कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी। 1 से लेके 10 तक जाता हूं, 10 से लेके 20 तक जाता हूं, या फिर 1 से लेके 50 तक जाता हूं, 1 से लेके 100 तक जाता हूं, 1 से लेके मतलब 70 तक जाता हूं, तो मुझे कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो आपको यहां पर एक मेरा मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। जो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे टेलीफोन का नंबर जरूर है। टेलीफोन वाला है, ये मेरा पर्सनल नहीं है। ठीक, टेलीफोन वाला है, लगाओगे तो शायद लग जाए और कभी ना लगे। ठीक, तो ट्राई जरूर कर लेना। चलो, मैंने कहा कि हम एक यहां पर कोड लिखने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त फोन नंबर लिखने वाले हैं। देखो क्या है आपका कोड। मैंने कहा 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से आपका ये आता है 100। ठीक, मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक तो आपको 4 कोड याद रखना है, 10 से 20 तक फिर 4 रखना है। यहां पर
2 रखना है, यहां पर 2 रखना है, यहां पर 3 रखना है, यहां पर 2 रखना है, यहां पर 2 रखना है, यहां पर 3 रखना है, यहां पर 2 रखना है, यहां पर 1 रखना है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। देखो 10 अंकों का होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, टेलीफोन वाला नंबर है, ट्राई करना, लगेगा जरूर। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो आप कहोगे 1 से 10 तक के बीच में यहां पर मैंने कितनी लिखी 4, तो आप कहोगे यहां पर भी आपकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो आप कहोगे 4 संख्या हो जाएंगी। आंसर ये रामबाण है, ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। यहां से आपकी सम संख्या भी निकलेगी, सम नहीं तो भाज्य और अभाज्य संख्या निकलेगी। इसके अलावा कोई भी ट्रिक यहां पर नहीं लगेगी। भाज्य अभाज्य संख्या में किसी भी प्रकार की ट्रिक नहीं लगेगी, केवल ये मोबाइल नंबर लगेगा, टेलीफोन वाला। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए। यहां से आपकी निकल आएंगी कि कौन सी आपकी संख्या भाज्य होती है, कौन सी संख्या आपकी अभाज्य होती है, कितनी संख्याएं होती हैं। मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है आपकी, तो आप कहोगे 4 हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका हो गया पहला। अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैंने कहा 1 से लेके 30 तक, 1 2 3 4। मैंने कहा 1 से लेके 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी आपके पास। 1 से लेके 30 तक में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होगी आपकी, तो गिनोगे तो टाइम लग जाएगा। देखो कितनी होगी। मैंने कहा 1 से 10 तक के बीच में आपकी कितनी थी, मैंने कहा 1 से 10 तक के बीच में आपकी थी 4। मैंने कहा 10 से 20 के बीच में कितनी थी, आपने कहा 10 से 20 के बीच में भी 4। और मैंने कहा 20 से 30 के बीच में कितनी थी, तो आपने कहा कि 20 से 30 के बीच में आपकी जो थी वो थी 2। तो अपन को 30 तक ही तो देखना है, तो मैं 1 से 30 तक आ जाता हूं। 1 यहां पर है, 30 यहां पर है, आ गया ना। मैंने कहा आपसे कि मुझे 1 से लेके 30 तक के बीच में अभाज्य संख्या देखनी है, तो 1 ये है और 30 ये है, आ गए। इन सभी को अगर मैं काउंट करता हूं 4 4 8 और 2 कितना होता है 10। तो मैंने आपसे कहा 1 से लेके 30 तक के में जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, आपने कहा 10। है रामबाण, है रामबाण। ठीक, ये आपका रामबाण की तरह काम करने वाला है। यहां से तो आपकी ये अभाज्य संख्याएं निकल रही हैं, देखो भाज्य भी निकलेंगी, भाज्य भी निकलेंगी यहीं से। मैंने आपसे कहा कि 1 से 30 तक के बीच में आपकी संख्या जो अभाज्य होंगी वो 10 होंगी। निकाला कैसे है, मैंने कहा यहां तक देखेंगे, एक ए आपके पास ए है, 30 तक निकालना है, 1 से 30 तक निकालना है, तो यहां पर ये बंद कर दो, ये 4 4 8 8 और 2 कितना होता है 10। तो मैंने कहा 1 से 30 तक के बीच में आपकी 10। अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछता हूं, 1 2 3 से 90 तक के बीच में अभाज्य संख्या, मैंने कहा 1 से 90 तक के बीच में अभाज्य संख्या आपके पास कितनी होगी, तो आपने कहा 90 कहां है, तो आप कहोगे भाई साहब 90 तो आपका ये है, ये आपका 90 है, ये आपका 1 है। मैंने कहा 1 से 90 तक जाएंगे, मैंने कहा 4 मिला, 4 4 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 2 12, 12 में और 3 15, 15 में अपन 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, और 19 में अपन अगर 3 जोड़ेंगे 22, और 22 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा, तो आपने कहा 22 में 2 24। मतलब आपने कहा 1 से 90 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपकी कितनी होंगी, तो आपने कहा 24 होंगी। कितनी होंगी, तो आपने कहा कि 24 होंगी। ठीक, ये आपका रामबाण की तरह यहां पर काम करने लगा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा टेलीफोन नंबर, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, ये तो आपकी कौन सी संख्या निकाल आई। मैंने आपसे अगर अगला सवाल पूछा, चौथा अगर मैंने आपसे सवाल पूछा 100 तक के बीच में पूछा जाता है अभाज्य संख्या कितनी होगी। मैंने आपसे कहा 1 से 100 तक के बीच में आपके पास कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो मैंने कहा 90 तक के बीच में 24 निकाल आई थी जोड़ने पर, एक ए है, एक 100 है। अगर इन सभी अंकों को आप जोड़ोगे तो आपने कहा कि कितनी संख्याएं होंगी, तो आपने कहा 25 संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या के रूप में काम करती हैं। ठीक, कितनी संख्या होगी, आपने कहा 25 संख्या होगी। अब तो ये हो गए आपकी कौन सी अभाज्य संख्या, ये कौन सी हो गई, आपने कहा अभाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या है। ठीक, अब अपन क्या देखने वाले हैं, मैंने कहा भाज्य संख्या है। थोड़ा यहीं पर देख लेते हैं अपन। चलो, अब मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको, ये मिटा देते हैं, ठीक अपन। चलो, मैंने कहा यहां पर अपन क्या देखने वाले हैं, आपने कहा भाज्य।
पूछा जाता है कि मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपने कहा 4 अभाज्य संख्या होंगी। अगर मैं सम की बात करूं, दिमाग लगाना, अगर मैं सम की आपको बात करता हूं, मतलब कैसी संख्या की, आपने कहा भाज्य संख्या की, जो सम के रूप में काम करती है, मतलब 2 का भाग चला जाता है, लेकिन सभी में 2 का भाग नहीं जाता है। ऐसे 9 है तो वो भाज्य संख्या है, वो सम का काम थोड़ी करेगी। ठीक, तो अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। चलो, तो मैंने कहा यहां पर भाज्य संख्या की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने कहा अभाज्य संख्या आपकी 1 से 10 तक के बीच में अभाज्य संख्या आपकी होती है 4। अभाज्य संख्या 4 होती है। अगर मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक के बीच में आपकी भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो आपने कहा भाई साहब 4 जब आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, संख्या कितनी है आपके पास, 10 है। 10 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो मेरे पास 6 निकलेगी। क्या आपकी 6 संख्या जो होगी वो भाज्य संख्या होगी? क्योंकि 4 तो अपन ने घटा दिया 10 में से, अभाज्य संख्या घटा दी तो आपको भाज्य मिलेगी, लेकिन 6 जो है वो आपकी यहां पर भाज्य संख्या नहीं निकलेंगी। क्योंकि भाई साहब देखो, ये आपका लल्लन टॉप, ये एक तो रखा है वहां पर, ये एक जब रखा है, आपको पता है कि एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो हम इसमें से एक और कम कर देंगे तो आपके पास जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? आप कहोगे भाई साहब 5 निकलेगी। ये आपका सही आंसर आता है। 1 से 10 तक के बीच में जो भाज्य संख्या होगी, वो 5 होगी। आपकी कितनी होगी? 5 होगी। अब मैंने आपसे दूसरा पूछा, ये आपका पहला हो गया। मैंने आपसे कहा 1 से 30 तक के बीच में अभाज्य संख्या आपकी कितनी होंगी, तो आपने कहा अभाज्य अपनी कितनी निकाला है? 10। मैंने आपसे पूछा 1 से 30 तक के बीच में आपकी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, आपने कहा कि 10 हो गई अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे भाज्य की बात करूं, 1 से 30 तक के बीच में आपकी कितनी भाज्य होंगी, तो मैंने कहा कि 30 तो आपके पास संख्या है, अभाज्य कितनी है? 10 मैंने घटा दिया तो बचा कितना? आपने कहा 20। क्या ये 20 आपकी भाज्य होंगी? ये 20 आपकी भाज्य नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब अपने ये एक तो यहां पर है, एक को और घटा दो, अपन ने कहा एक को घटाएंगे तो 19 बचेगा। ये 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 30 तक के बीच में भाज्य संख्याओं का। इतनी बात आपको क्लियर आई समझ में? ठीक, यहां से अपन ने क्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या निकाल ली। यहां पर अपन क्या निकालते जा रहे हैं? भाज्य संख्या निकालते जा रहे हैं। ऐसे मैंने कहा 1 से 30 तक के बीच में, आपने कहा 1 से 30 तक की अगर मैं बात करूं तो 30 आपके पास टोटल संख्याएं हैं। उसमें अभाज्य कितनी है? आपने कहा 10 अभाज्य, तो मैंने घटा दिया तो 20 बचा। अब मैंने कहा एक अंक को और घटा दूंगा, मैं एक को घटाऊंगा तो 19 बचा, क्योंकि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, एक को जब घटाता हूं तो 19 निकलती है। तो मैंने कहा 1 से 30 तक के बीच में आपकी जो भाज्य संख्या होगी वो कितनी होंगी? आपने कहा 19 होंगी। आगे देखो, मैंने आपसे कहा 1 से 90 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो आपने कहा संख्या आपके पास 90 है, और मैंने कहा कि जिसमें अभाज्य कितनी है? टोटल संख्या आपके पास 90 है, अभाज्य कितनी है? आपने कहा अभाज्य आपके पास 24 है। अगर मैं यहां पर 24 घटा देता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? आपने कहा 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहां 8 बचा और 2 चला गया तो कितना? 6 बचा। तो मैंने आपसे कहा कि ये 66 जो है वो आपकी भाज्य निकलेंगी 1 से 90 तक? नहीं निकलेंगी। इसमें भाई साहब एक जो है, एक को और घटा दो तो बचा कितना? आपका 65। मैंने आपसे कहा 1 से अगर 90 तक आप जाओगे तो आपको 65 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो कैसी होंगी? आपने कहा भाज्य संख्या होंगी। कैसी होंगी? आपने कहा भाज्य संख्या होगी। 1 से लेके आपकी 90 तक जो भाज्य होगी वो 65 होगी, अभाज्य होगी 24 होगी। भाज्य अभाज्य को हमने अच्छी तरह से यहां पर डिस्कशन कर लिया है। इंपोर्टेंट है टॉपिक, पूछा जाता है बार बार यहां से भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक, वीडियो यहां पर आपकी समाप्त होती है। आगे हम और आपका संख्या पद्धति आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक, इंपोर्टेंट टॉपिक है। स्वास्थ्य मेरा सही भी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, कुछ ना कुछ आपको मैं अच्छा दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, खेलते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।